जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो 75 टॉपिक हमने लिखा था, कुछ कम रह गए थे, उनको बीच बीच में हम एडजस्ट करते जाएंगे। तो जो 75 टॉपिक हमने लिखा था उनको यहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक उसमें हम स्टार्ट करते हैं वन्यजीव अभयारण्य। अब आपको ये जान के हैरानी हुई होगी कि अभयारण्य है या अभयारण्य है, क्योंकि लिखा देखते हैं आप अभयारण्य और आप पढ़ते भी हैं अभयारण्य और बोलते भी अभयारण्य ही है। आप ही नहीं, मैं भी ऐसे बोलता था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो इस हिसाब से हमने आपको भी सूचित करने का प्रयास किया। वो प्रयास क्या है, जैसे कि अभयारण्य और अभयारण्य। अभयारण्य एक सही वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है हिंदी में। अभय और अरण्य से मिलकर बनता है अभयारण्य। अभय मीन्स होता है निडरता और अरण्य मीन्स होता है जंगल। मतलब ऐसा जंगल या ऐसी जगह या ऐसा क्षेत्र जहां पर जो पशु पक्षी उसके अंदर रहते हैं वो निडरता पूर्वक विचरण कर सके, मतलब बिना किसी डर के स्वच्छंद रूप से जी सके। उस ऐसे आवास को या ऐसे क्षेत्र को कहते हैं अभयारण्य। तो वन्यजीव अभयारण्य शुरू करने से पहले जानते हैं कि वन्यजीव अधिनियम कब आया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जिसका संशोधन 1991 में हुआ। फिर हम एक चीज और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये स्थापना आप मान लीजिए 1985 में, मान नहीं लीजिए, ये हुई ही थी 1985 में। इसके बाद वन्यजीव अभयारण्य, और आप नेशनल पार्क में बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं कि वही चीज वन्यजीव अभयारण्य भी है और वही वन्य क्या कहते हैं नेशनल पार्क भी है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वन्यजीव अभयारण्य हम पढ़ें या फिर वन्यजीव नेशनल पार्क का हम उसमें उत्तर टिक करें। तो दोनों में अंतर होता है। जैसे कि अंतर ये होता है कि वन्यजीव अभयारण्य जो है ये थोड़ा सहूलियत मिलती है इसमें नियम और कानूनों में, जबकि नेशनल पार्क जो होता है इसमें पूरी तरह ये सरकार के नियंत्रण में होता है। इसके नियम कानून बहुत सख्त होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये कि जैसे मान लीजिए वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक, ये अगर इसमें अगर आपकी जमीन आ गई, कहीं मान लीजिए प्रस्तावित और वहां पे आपकी जमीन आ गई इस एरिया के अंतर्गत, तो सरकार, जमीन तो आपकी ही रहेगी लेकिन उसमें नियम आपको सरकार के ही मानने पड़ेंगे। वहीं अगर नेशनल पार्क आपकी जमीन पे प्रस्तावित है तो सरकार पहले ही, नेशनल पार्क स्थापित होने से पहले ही आपसे उसका हिसाब किताब कर लेगी। दूसरी चीज, नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधि पूरी तरह से निषिद्ध है, मतलब रोक है। मानवीय गतिविधि कोई नहीं किया जा सकता, जैसे कि भवन निर्माण या कोई उद्योग या फिर खेतीबाड़ी या फिर पशुचारण, ये सब नेशनल पार्क में नहीं होता है। ये वही अगर मान लीजिए कि जो आपका अभयारण्य है तो अभयारण्य में मानवीय गतिविधियों को, कुछ चीज़ों को मतलब सहूलियत दी जाती है, जैसे कि आप जा सकते हैं वहाँ पे टूरिज्म कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं। घूमने के साथ साथ आप पशुचारण भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने गाय भैंस भेड़ बकरियां जो भी हैं उसको चराने हेतु वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से घास ला सकते हैं। वहाँ पे अगर टूटी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो लकड़ियों को भी इकट्ठा करके ला सकते हैं जलाने के लिए। और वहीं अगर कोई फलदार वृक्ष लगा है तो उसके फल भी आप ला सकते हैं। मतलब इतना वहाँ पे सख्त कानून नहीं है अभयारण्य में। तो यही हम आज जानेंगे वन्यजीव अभयारण्य। अभयारण्य शुरू करते हैं तो हमारा ये देखिए जो अभयारण्य लिखा था इसको हम कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये है गलत। अब अभयारण्य को, जैसे बहुत अभयारण्य है, हम कितना याद करेंगे। हम ऐसा टॉपिक बनाए हैं जैसे जो पीसीएस इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहता है, कई बार कई आयोगों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको हम लाए हैं, उनकी अवस्थिति जैसे मैप बना दिया कि जैसे मान लीजिए जेके मतलब जम्मू कश्मीर है, इसमें दाचीग्राम अगर अभयारण्य है तो है ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। आपको एक लोकेशन यहाँ पे क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में कि अच्छा यहाँ जो है जो पीओ के साइड में जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो दाचीग्राम यहाँ पे अभयारण्य है। और ये किस लिए फेमस है, बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है, ये हंगुल मृग के लिए फेमस है। फिर वहीं अगर लद्दाख में, इसके बगल में अगर लद्दाख है, हम मानते नहीं, ये जो लद्दाख है यहाँ पे एक चांगतांग वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। फिर उसके नीचे हम उतरेंगे तो ये है उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, ये नहीं कि यूनाइटेड किंगडम। इसमें अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है।
फिर यहाँ पे हम आएंगे यूपी, तो यूपी का यहाँ पे एक ही हम पढ़ेंगे। फिर यूपी जब हम अभयारण्य को यूपी के स्तर पे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो हम यूपी के जो प्रमुख हैं अभयारण्य जो पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चंद्रप्रभा ये कहाँ पर है? ये चंदौली में है, ये उत्तर प्रदेश में है। फिर यूपी के बगल हम जाते हैं बिहार। हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, तो ये बिहार है। बिहार में 2 वन्यजीव अभयारण्य जरूर पूछे जाते हैं। कौन कौन से? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक, अगला हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, या इधर अभी हम नहीं जाते हैं। ठीक, इतना एरिया हम थोड़ा भी रोक देते हैं, हम इधर घुमाते हैं। ये जो राजस्थान है, राजस्थान में 3 वन्यजीव अभयारण्य। कौन कौन से? जयसमंद, नाहरगढ़ और सरिस्का। ये कहाँ पे? RAJ लिखा है, मतलब ये लोकेशन किसकी है? राजस्थान की। तो ये राजस्थान में अभयारण्य स्थित है। फिर उसके बाद एमपी में आ गए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? जैसे कान्हा तो आप जानते ही होंगे। ठीक, कक्षकार नहीं, ये तो गुजरात में है। कान्हा जो है, इसके साथ साथ करेरा और कूनो, ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य जो हैं ये भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके नीचे यहाँ पे उतरते हैं तो हम देखते हैं कक्ष का रन। इसमें ये किस लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए फेमस है। ये कहाँ पर है? इसका लोकेशन ये है, जो देखिए गुजरात का ये वाला हिस्सा है। ठीक, ये तो यहाँ पे कक्ष का रन है। यहाँ पे ये जंगली गधों के लिए ये रिजर्व है और इसको कहते हैं कक्ष का रन वन्यजीव अभयारण्य। महाराष्ट्र में हम एक जो प्रमुख है उसको याद करेंगे, मयूरेश्वर। मयूरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो इसका आंसर हम लगा देंगे महाराष्ट्र में। फिर एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसी के बगल में रहता है छत्तीसगढ़। ये 36 हमने लिख दिया, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़। आप पहली बार सुन रहे होंगे हमें लगता है, क्योंकि कांगेर घाट और गोमर्दा ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। फिर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हो गया। फिर हम नीचे उतरेंगे कहाँ पे? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर। तो इसमें 4 वन्यजीव अभयारण्य हम याद करेंगे। एक सलीम अली, ये तो पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक, दूसरा है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य और चौथा महावीर वन्यजीव अभयारण्य। इसको आप क्या कर सकते हैं? आप लिस्ट बना के आप नोट कर सकते हैं, और हो सकता है लिस्ट में इसकी PDF दे दूंगा 2 दिन बाद। लेकिन आप ऐसे ही अगर मैप बना के लिखेंगे, नोट करेंगे, तो हमें ये विश्वास है कि आपके माइंड में, जैसे जब मैप से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही से और ज़्यादा टिकाऊ टिकता है हमारे माइंड में। इसके बाद देखिए कर्नाटक में हम 2 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे। कौन कौन से? मुंकाबिका, मतलब मुकाम्बिका, ये मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य है। और रंगनायट्टू, नाम कठिन है लेकिन अब क्या करें, पढ़ना तो है ही। रंगनायट्टू वन्यजीव अभयारण्य, ये मेन चीज है पक्षी अभयारण्य है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक पे। इसके बाद आता है ये एरिया आता है केरल का। ठीक, केरल में हम कौन कौन से पढ़ लेंगे? साइलेंट वैली तो आप जानते ही हैं वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक, इसके अलावा पेरियार भी आप सुने होंगे वन्यजीव अभयारण्य, लेकिन जो और इम्पोर्टेंट है वो है सागर वन्यजीव अभयारण्य और नैयर वन्यजीव अभयारण्य। फिर केरल से हम फिर ऊपर आते हैं, तो ऊपर आते हैं तो ये आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में हम पढ़ते हैं कौन कौन से? 3। तमिलनाडु में हम पढ़ेंगे 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वेदांगथल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वेदांगथमल वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा कौन सा है? अगस्त्यमलाई है। तो वो कर्नाटक और केरल दोनों का साझा है, तो उसको ऐसे मतलब याद कर लीजिए। लेकिन हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आप पढ़ें तो उसका एक ही आंसर आप क्लिक करें, कंफ्यूजन में ना रहे। तो अन्नामलाई है तो ये पूछ लिया जाता है किस लिए फेमस है, तो ये सिंह पुच्छ बंदर के लिए फेमस है। फिर आता है ए, मतलब तमिलनाडु से ऊपर उठेंगे तो ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हम पढ़ेंगे? परक्कल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक, केला मेरू वन पक्षी अभयारण्य और नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य और कोलेरू
पक्षी अभयारण्य, ये चारों हैं वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी में ही आते हैं। तो इनको हमें याद करना है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे, तेलंगाना में यहाँ पे नहीं है वर्णन, हम इसमें पढ़ेंगे जो ओडिशा है। ओडिशा में वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? देखिए, भितरकनिका का नाम और सिमलीपाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये है भितरकनिका और ये है सिमलीपाल। भितरकनिका एक कछुआ और घड़ियाल, ध्यान दीजिएगा केंचुआ नहीं है, एक कछुआ है। कछुआ मतलब जिसकी जो ऊपरी स्किन जो होती है बहुत हार्ड होती है, उसे कछुआ कहते हैं। और केंचुआ वो होते हैं जो किसानों के मित्र कहलाते हैं। तो कछुआ और घड़ियाल ये स्पेशलाइज्ड किस में है? भितरकनिका में, मतलब वहाँ पे पाले जाते हैं ये। अगला देखते हैं ऊषा कोठी, ये भी ओडिशा में है। और चिल्का झील वन्यजीव अभयारण्य, ये भी ओडिशा में है। चूंकि झील है तो यहाँ पे मेन चीज है सारस, बतख और गिद्ध, ये सब आते हैं चिल्का झील में। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन है इनका, मतलब यही प्रसिद्ध है। चिल्का झील में सारस और बतख और गिद्ध ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, इसीलिए उनका स्पेशलाइजेशन कर दिया गया कि चिल्का झील किन पक्षियों या पशु पक्षियों के लिए फेमस है, जो चिल्का झील वन्यजीव अभयारण्य है। फिर इसके बाद हम आते हैं झारखंड। झारखंड में देखिए चार हम पढ़ेंगे, पलामू और हजारीबाग, ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य जो हैं तो इनको तो आप जानते होंगे। तीसरा और चौथा है डालमा और चौथा है महुआ डार। नोट कर लीजिएगा डालमा और महुआ डार ये कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड के जस्ट बगल आएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में दो, जलदापारा और सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा आप जानते ही हैं, ये एरिया पूरा फेमस है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य भी है और जलदापारा भी वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कहाँ है दोनों? ये है पश्चिम बंगाल। इसके बाद आते हैं हम इधर ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखिए समस्या ये होती है कि जो पूर्वोत्तर राज्य, इनको कहते हैं सेवन सिस्टर राज्य, ठीक। तो समस्या ये होती है कि लोग सीरियल दे देते हैं, आयोग सीरियल दे देता है कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए ऊपर से नीचे। तो लोग क्या करते हैं? लोग गलती कर देते हैं। ऊपर से जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तो कर दिए, लेकिन मणिपुर और मिजोरम में ये होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो ये याद करते हैं AN यम, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम, ठीक। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यम से मणिपुर है या यम से मिजोरम है। और आयोग जो होता है, होशियार होता है, वो दोनों ऑप्शन देता है, ठीक। तो ये ट्रिक आपकी काम वहां पे नहीं करती। अब ये ट्रिक थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, और कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे लीगल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश तो ये जानते ही हैं, ठीक। उसके नीचे नागालैंड, नागा को थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? नाग। और नाग के पास क्या होती है? मणि, जिसको कहते हैं नागमणि। तो नाग के नीचे मणि, ठीक, और उसके नीचे है मिजोरम। तो ये चार क्रम आपके यहां से आप मतलब हमेशा क्लियर कर लेंगे। यन से नागालैंड, यम से मणिपुर और यम से मिजोरम, ये चारों चीजें, और ए से अरुणाचल प्रदेश, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है एक दिहांग और दिबांग। दिहांग दिबांग दो अलग अलग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है। फिर उसके बाद पाखुई वन्यजीव अभयारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला ये जो नामदफा 2 बार लिख गया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। असम में देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची, तो असम को हम कहाँ पे उठा ले गए? असम को हम यहाँ पे उठा ले गए। और असम में 4 वन्यजीव अभयारण्य आपको याद करना बहुत जरूरी है। मानस तो इंपॉर्टेंट है ही, पूछा ही जाता है। काजीरंगा भी पूछा जाता है। ओरंग और गर्म पानी इसकी आने की संभावना है, क्योंकि जब ज्यादा कोई चीज पूछी जाती है इंपॉर्टेंट चीज, तब अब आयोग करने ये लगा है कि जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो, जहां पे हम लोगों का ध्यान न जाता हो,
उसको पूछ लिया जाए। तो असम में ये 4 हो गए, इनको आपको याद करना है। मेघालय में, हाँ, असम के बाद ये है नागालैंड, और नागालैंड में कौन सा है? फाकिम। ये तो मैंने भी जो बताया अभी कि मैंने भी इसको पहली बार सुना, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? नागालैंड में। इसके बाद है मेघालय, मेघालय में है नोकरेक वन्यजीव अभयारण्य। फिर इसके बाद नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य? मणि, मतलब नाग के नीचे मणि। तो मणिपुर में कौन सा है? केबुल लामजाओ, ये वन्यजीव अभयारण्य है। मिजोरम में है डंपा वन्यजीव अभयारण्य। तो इस तरह से हमारे ये वन्यजीव अभयारण्य कंप्लीट हुए। और ये ऐसा नहीं कि पूरा हमने जितना वन्यजीव अभयारण्य है सब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें किया है। अगर लगेगा कि आपको लगेगा कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए तो ऐड कर लीजिएगा अपने आप से। और इसको लेकिन पर डे आप रिवीजन करना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से आता है। ये पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ और वीडियो, मतलब जितनी वनडे एग्जाम है उसमें इनके आने की प्रबल संभावना है। तो इसी के साथ आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।